महाभारत लिखा जा चुका तो महर्षि वेदव्यास उसके श्रम से थककर चूर हो गए। यद्यपि इस विराट ग्रंथ के लेखन के लिए गणेश को लिपिकार के तौर पर चुना गया था। चारों वेदों के विभाग और संपादन के कारण उनका नाम वेदव्यास पड़ा था, लेकिन उनकी ख्याति महाभारत को लेकर ज्यादा थी। महाभारत में वेदव्यास ने सृष्टि के आरंभ से लेकर कलयुग तक का वर्णन किया है। महाभारत लिखकर वह एक महायुद्ध का वर्णन नहीं करना चाहते थे, बल्कि जीवन के मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। अपने आप में एक विचित्र बात यह है कि 1,00,000 श्लोकों में धर्म, अध्यात्म, समाज, राजनीति, कला व साहित्य आदि विषयों का एक संपूर्ण महाकाव्य तैयार कर लेने पर भी वेदव्यास खुश नहीं थे। उन्हें कथा में कोई कमी खल रही थी। एक दिन वे उदास बैठे थे और उधर से नारद जी गुजरे। नारद जी ने उन्हें सुझाया कि आपकी कथा संसार पर आधारित है, इसलिए इसकी रचना के बाद आप दुखी है। आप ऐसा ग्रंथ रचें जिसके केंद्र में भगवान हो। इसके बाद ही वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। वेदों का विभाजन करने के बाद उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन और पुत्र शुकदेव को इसका अध्ययन कराया और महाभारत का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत गीता महाकाव्य महाभारत का एक अंश है। महाभारत युद्ध में अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। महाभारत लिखकर वेदव्यास भले ही खिन्न हुए हों, लेकिन धर्म का सार तत्व उन्होंने इसी ग्रंथ में निरूपित किया। बीज मंत्र या गणित के सूत्रों की तरह महाभारत का तत्वदर्शन समझाने के लिए उन्होंने महाकाव्य के अंत में 2 श्लोक लिखे। उनका सार यह है कि मैं हाथ उठा कर कहता हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनना चाहता। इसका अर्थ यह है कि धर्म से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है, फिर भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका धन्यवाद।